हर एक सच्चे इंसान की कहानी है जिसकी किस्मत दूसरों की भलाई करने के वजह से कितनी बदल गई। किसी नगर में एक बहुत धनी सेठ रहते थे। भगवान के ऊपर उनकी बहुत आस्था थी। उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने का सोचा। इसलिए उन्होंने नगर में एक मंदिर बनवाया। पूजा करने के लिए एक पुजारी की नियुक्ति भी की और बहुत सारी जमीन के नाम की, जिससे मंदिर में होने वाले खर्चे में कोई कमी ना आ सके। साथ ही धनी शेठ जी ने मंदिर के पास एक धर्मशाला भी बनवाया, जिससे कोई भी गरीब इंसान, दीन दुखी या कोई मुसाफिर भी वहां आए तो उसे रुकने में कोई परेशानी ना हो। उसका जब तक मन करे तब तक वहां रुके और भोजन के लिए मंदिर से प्रसाद मिलता रहे। उन्होंने ने अपने तरफ से लोगों की भलाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। काफी समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर शेठ जी को लगा कि उनके ना रहने के बाद ये सब का प्रबंध कौन करेगा। मंदिर का काम, लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए उन्हें एक सच्चे इंसान की कहानी की तलाश थी। इसलिए उन्होंने नगर में सूचना फैला दी कि उन्हें मंदिर के देख रेख के लिए एक आदमी की जरूरत है। बहुत से लोग उनसे मिलने आए कि अगर मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन भी अच्छा मिलेगा, पर धनी शेठ जी सबको ये कह के लौटा देते कि उन्हें एक सच्चे इंसान की तलाश है। कई लोगों को शेठ जी की बात समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कई लोग उन्हें बोलते कि अब शेठ जी पगला रहे हैं। पर शेठ जी किसी के बात पे ध्यान नहीं देते। वो बस उस इंसान की तलाश कर रहे थे जिसके ऊपर वो मंदिर का कार्यभार दे सके। शेठ जी रोज अपने घर की छत पे बैठ के मंदिर में आने जाने वालों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक दिन एक आदमी मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। देखने से वो इंसान बहुत गरीब लग रहा था। ना ही वो पढ़ा लिखा लग रहा था, ना ही उसका पहनावा अच्छा था। जब वह दर्शन करके वापस जाने लगा तो धनी शेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार संभालेंगे। वो इंसान थोड़ा सा हमसा गया। उसने शेठ जी से कहा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तब शेठ जी ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों की तलाश नहीं, मुझे तो एक सच्चे इंसान की तलाश थी जो इस मंदिर की देख रेख कर सके। तब उस इंसान ने कहा, अपने इतने सारे लोगों में मुझे ही सच्चा इंसान कैसे माना। फिर उस धनी शेठ ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे इंसान हो। मंदिर के रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा गड़ा रह गया था और वो एक साइड से जमीन से बाहर निकला हुआ था। मैं हमेशा अपने घर की छत से बैठ के देखता था। उस पत्थर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते फिर उठ के चले जाते। आज मैंने देखा तुम्हें ठोकर लगी भी नहीं, फिर भी तुमने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, और जब वो पत्थर नहीं हटा तो तुम मंदिर के मजदूर के फावड़ा लेके आए और उस पत्थर को हटा के वह की मिट्टी बराबर कर दी। गरीब इंसान ने कहा, इसमें कौन सी बात है, रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर को हटा देना चाहिए ताकि किसी को चोट न लगे, यह तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। तब शेठ जी ने कहा, बिल्कुल सही, अपने कर्तव्य को जानने वाला और उसका पालन करने वाला ही एक सच्चा इंसान है। शेठ जी ने उसे मंदिर का कार्यभार सौंप दिया। सारांश कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले वो आपके हित के लिए हो या ना हो। अगर आप उस कार्य को कर सकते हैं तो जरूर करें जिससे दूसरों की भलाई हो। सच्चे इंसान की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।